माइनस में आंसर है, कैसे? माइनस में आंसर के माने क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब करंट ए से बी ना जाते हुए कहां से जा रहा होगा? बी से ए जा रहा होगा। हम उसको डिस्कस करते हैं। एक बात बताइए, जब मैं स्विच को ये क्या कर लूंगा, क्लोज कर लूंगा, स्विच क्लोज है मतलब करंट वहां से फ्लो होगा, ठीक है इफरा राहीन? आप भी रिसर्च कर रहे हैं ना बेटे? अब बात यह है, अगर वो स्विच क्लोज हो गया, जब स्विच क्लोज हुआ तो करंट कहां से जाएगा? इस रेजिस्टर में से जाएगा क्या? करंट क्या करता है, कम रेजिस्टर वाला पाथ कवर चूज करता है या हायर रेजिस्टर वाला? आपको दो रास्ते हैं, रास्ता बिल्कुल नया बनाया हुआ है और दूसरा रास्ता आम रास्तों के जैसा है, मतलब कुछ बना हुआ कई साल पहले का है, तो सड़क कम खड्डे ज्यादा हो गए उसके अंदर। तो आप रास्ता प्रेफर करेंगे जहां पे रेजिस्टेंस कम है, अच्छा रास्ता प्रेफर करेंगे। करंट भी वही करता है। तो करंट अगर ये स्विच क्लोज हो गया तो कहां से जाएगा? 5 ओहम में से कुछ भी नहीं जाएगा। क्यों जाएगा बाबा? थोड़ा सोचो, क्यों जाएगा 5 ओहम में से? करंट को कहां से कहां जाना है? बैटरी से निकला करंट ये बी से आया ऊपर की तरफ, बराबर है? बी से यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। एक्चुअल में करंट को करना क्या है? करंट को यानी इलेक्ट्रॉन को करना ये है, ये टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल में वापस घुस जाना। ये तो करना चाहता है करंट, और क्या करना चाहता है ना? तो वो क्या देखेगा, मुझे यहां से वहां जाना है, तो रास्ते कितने हैं मेरे पास? बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले बैटरी से करंट निकलेगा, यहाँ पे आएगा, तो उसको लगेगा ऐसा जाना चाहिए, तो एक दो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम इधर जाते, बाकी बोलेंगे यार इधर ना, इधर वाला बहुत अच्छा है, तो कुछ इधर चल जाएंगे, कुछ इधर चल जाएंगे। अब यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद उनको दो रास्ते नजर आए। ये रास्ता बहुत जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है? रेजिस्टेंस ही नहीं है उसमें, और ये रास्ते के ऊपर इतना बड़ा 5 ओम का रेजिस्टर है, तो करंट क्या करेगा? क्या करेगा जी? नहीं, ये बोला है ना, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, क्वेश्चन में ही कहा है। आपको क्या पता करना है, ए बी में से कितना करंट फ्लो होगा, कब? जब स्विच बंद हो जाएगा। ये स्विच को अभी ओपन रखा है, ये बंद हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना, बराबर है? सारा करंट यहां से जाएगा, यहां से कुछ भी करंट नहीं जाएगा। आप बोलेंगे अगर यही लॉजिक देखे तो फिर ये 10 ओहम में से क्यों जा रहा है? क्योंकि और रास्ता ही नहीं है। अब करंट यहाँ आ गया, यहाँ जाना है तो और रास्ता है क्या? वायर में से ही जाएगा करंट, उड़ के तो जा नहीं सकता। तो हम लोग जिंदा नहीं रहते थे ना। मतलब देखो मेरे पास ये पूरा सर्किट में से करंट भाग रहा है, पीछे सॉकेट है, करंट यहाँ से आने लग जाए तो मुश्किल हो जाए। करंट वायर में से ही जाता है, तो यहाँ से करंट जाने का और कोई रास्ता नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी करंट उसमें से जाएगा। क्यों? ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, बिरयानी या फिक्की दाल है, क्या प्रेफर करेंगे आप? वही प्रेफर करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। तो करंट यहाँ से जाना प्रेफर करता है। अब बना है बैगन आपके घर में तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, बैगन ही खाना पड़ेगा, खा लिए फिर उसको। तो करंट यहां से गया और यहां से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्या आप समझे? बराबर है, यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो सर्किट कैसे बनेगा? ये हो गया हमारा 20 ओहम, और ये हो गई हमारी बैटरी, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ऐसा सर्किट इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना। ये है 10 वोल्ट और ये है 10 ओहम और ये है 20 ओहम। अब जरा ध्यान देते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सबसे पहले हम थोड़ा सोचेंगे, आंसर निगेटिव आना चाहिए क्या पॉजिटिव आना चाहिए? करंट कहां से कहां फ्लो होगा, ए से बी या बी से ए? बी टू ए फ्लो होगा। आपको कैसे पता? क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और निगेटिव टर्मिनल में अंदर जाता है। तो करंट यहां से निकल के दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहां से आएगा तो बी से ए जाएगा। और हमको पूछा क्या है? ए से बी। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है और डी हो सकता है। दो इलिमिनेट हो गए। हो सकता है कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हो और सारे आंसर पॉजिटिव हो, सिर्फ एक आंसर निगेटिव, तब तो सवाल ही नहीं करना, आंसर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बहुत अहम काम ऑप्शंस पढ़ने का करना। ऑप्शन पढ़े बगैर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं करना। उजैर साहब सही, वाकई मैं मानता हूं हजरत को, बहुत जबरदस्त। अब सवाल ये है, ये दो रेजिस्टर सीरीज में क्या पैरेलल में? ये दो रेजिस्टर सीरीज में क्या पैरेलल में? कैसे पैरेलल में जी? मान लेते हैं यहां से करंट आया, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ से I1 गया, यहाँ पे आ गया I1, ये I2 यहाँ से गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके सब मिल गए। फिर बैटरी के अंदर कितना चला गया? I1 प्लस I2। मतलब ये पॉइंट अगर इसको मान लू मैं X, इसको मान लू Y, तो ये हो गया X और ये हो गया Y। इसमें जानने के लिए आपको दो रास्ते नजर आ रहे हैं, एक किसके साथ? 20 ओहम के साथ, और दूसरा किसके साथ? 10 ओहम के साथ, और साथ में कौन है? एक बैटरी कनेक्ट है, बराबर। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बैटरी कितनी है जी? 10 वोल्ट की बैटरी है। अब ये 20 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10, मतलब कितना हो जाएगा? 20/3। ठीक है,
20/3 आ गया। सो ये क्या आया हमको, ये एक रेजिस्टर बन गया, कितना 20/3। करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल टू V/R। V का वैल्यू कितना है 10, R का वैल्यू कितना है 20/3, मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 30/20, मतलब 3/2, मतलब 1.5। आ गया आंसर, आ गया ना। क्या बेवकूफी की बात है, हम मैं क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, बैटरी से निकलने वाला करंट पता करना है क्या आपको, क्या पता करना है आपको, AB में से जाने वाला, AB में से कितना करंट जा रहा है बताओ, AB में से कितना करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, तो आपको I तो पता ही नहीं करना है, क्या पता करना है, I2 पता करना है, I पता नहीं करना, I2 पता करना है। फंस गए ना यहाँ पे, बड़े खुश हो गए थे 1.5 दिख रहा है वहां पे, आहा, ऐसे नहीं होता है। अब आपको पता करना है I2, इसलिए हमको हमारी मंजिल सामने रखना चाहिए कि हमको पता क्या करना है, क्या करना है पता। तो चलो I2 शुरू करते हैं। I2 के लिए करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस, जिस ब्रांच का करंट आपको पता करना है उसके अलावा वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस ले लो। I2 पता करना है तो क्या लेंगे, R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ टोटल करंट। R1 कितना है जी, इस ब्रांच का करंट पता करना है तो इसके अलावा वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 20 अपॉन 20 प्लस 10 इंटू 3/2 लिख लूंगे इसको, 3/2 चलेगा ना, 1.5 को 3/2 वहीं से तो आया वो, ये कहां से आया, ये 3 हो जाएगा 20 अपॉन 30 इंटू 2/2, ये 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 0 बच गया। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में 1 बचता है, 0 नहीं बचता, तो यहाँ का 2 1 जा 2 10 जा, तो क्या बच गया 10 अपॉन 10, तो आंसर आना चाहिए 1 एम्पियर, और सिंपल सी बात है निगेटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, आज कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई बच्चा सो तो नहीं रहा, नहीं सो रहे ना सब, अपने आप को देखो, मैं सो रहा क्या, मतलब मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे फिजिक्स के लेक्चर में सोते हैं, मुझे खुशी होती है कि मैं उनको इतना सुकून देता हूँ कि उनको नींद लग जाती है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट जी। बी कहाँ, थोड़ा इधर जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अभी तक क्या था ये, जी जी बिल्कुल थोड़ा उधर से जाएगा, बशर्त ये कि इन दोनों के अंदर कुछ तो भी ऑपोजिशन हो। ये इतना ब्रॉड है कि वहां का नैरो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज सर्किट है, क्लोज वायर कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस में से कुछ भी नहीं जाएगा, नहीं जाता है कुछ भी। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी वायर आइडियल नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 0.01 ओहम है और इसका रेजिस्टेंस 5 ओहम है, तो इसमें से इतना ज्यादा जाएगा कि यहां से जाने वाले करंट को आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ये प्रैक्टिकल असम्पशन है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, यहां से कुछ ना कुछ करंट जाना चाहिए, बिल्कुल जाएगा, लेकिन इसके कंपेयर में इतना कम जाएगा कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और अगर हमको समझना है तो हम ये समझेंगे ये कंडक्टिंग वायर है तो सारा करंट यहीं से जाएगा, यहां से कुछ भी करंट नहीं जाएगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझा?